मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सास और बहू के रिश्ते की मिठास को बहुत ही भावनात्मक और दिलचस्प तरीके से दर्शाती है। ये कहानी है सास बहू की। सुमन एक प्यारी और स्नेही सास थीं। वह अपने घर के आंगन में बैठी चाय बनाते हुए अपने बेटे की नई दुल्हन रिया का इंतजार कर रही थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सुमन के मन में एक छोटी सी चिंता थी। क्या यह नई बहू उनके दिल में जगह बना पाएगी? जब रिया ने घर में कदम रखा तो उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने सुमन के पैर छूकर अपना सम्मान और प्यार जताया। सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब ये तेरा भी घर है। ये शब्द रिया के दिल को छू गए और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं भी यही चाहती हूं। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी झिझक थी। सुमन को अपने पुराने तौर तरीके पसंद थे। सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना और शाम को पूजा करना। वहीं रिया एक आधुनिक लड़की थी जो सुबह देर तक सोना, कॉफी बनाना और अपने लैपटॉप पर काम करना पसंद करती थी। लेकिन एक दिन सुमन ने देखा कि रिया ने चुपके से उनके लिए सुबह की चाय बनाई। सुमन ने चाय पीकर कहा, यह तो बिल्कुल मेरी वाली चाय जैसी है रिया। रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, मां जी, मैंने आपको देखकर सीखा। इस छोटी सी घटना से दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। सुमन ने रिया को रसोई में अपने साथ बुलाया और दोनों ने मिलकर पराठे बनाए। पराठे बनाते वक्त उनकी बातें बढ़ीं, कभी हंसी मजाक, कभी पुरानी यादें। रिया ने अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां की सुनाई तो सुमन ने अपनी शादी के समय की मस्ती भरी बातें बताईं। ये पल दोनों के लिए एक मिठास बन गए। एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। रिया ने अपना सारा काम छोड़कर उनकी देखभाल की। उसने सुमन के लिए गरम सूप बनाया, दवाइयां दी और रात भर उनके पास बैठी रही। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बेटी भी मुझे इतना प्यार करती थी, लेकिन तू तो उससे भी आगे निकल गई। रिया ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, मां जी, आप मेरी मां हैं और यह मेरा फर्ज है। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। सुमन ने रिया को अपनी पुरानी साड़ियां दिखाई और कहा, यह सब अब तेरे लिए है। रिया ने एक साड़ी पहनी और सुमन को गले लगाया। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि मां बेटी का बन गया था। एक शाम जब घर में त्योहार की तैयारी चल रही थी, रिया ने सुमन के साथ मिलकर पूजा की थाली सजाई। सुमन ने रिया को अपने हाथों से टीका लगाया और कहा, तू इस घर की रोशनी है रिया। रिया ने जवाब में सुमन के लिए एक छोटा सा उपहार लाया, एक डायरी जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिखी थीं। सुमन ने डायरी पढ़ी और उनकी आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, मां जी, आपने मुझे सिर्फ अपना नहीं बनाया, बल्कि मुझे एक नई पहचान दी। ये कहानी सास और बहू के रिश्ते की मिठास को दर्शाती है। ये बताती है कि समझ, प्यार और छोटे छोटे पलों से यह रिश्ता न सिर्फ खूबसूरत बनता है, बल्कि समय के साथ और गहरा भी होता जाता है। सुमन और रिया ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोले और उनके घर में प्यार का एक नया रंग भर गया।